नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने आर्ट चैनल ऑन आर्ट गैलरी में। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसने आर्ट में रिवॉल्यूशन लाया अपने टाइम में। हम बात करने वाले हैं पाब्लो पिकासो की और उनके जीवन से हम सीखने वाले हैं 4 ऐसी चीजें जो मैं अपने दिल के बहुत करीब रखता हूं हमेशा मेरे लाइफ में। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, वेलकम टू ऑन आर्ट गैलरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट पाब्लो पिकासो। ये पाब्लो पिकासो कौन थे, इनकी अभी मैं पिक्चर डालूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो पाब्लो पिकासो जो थे वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे और वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे उसका एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आज तक वर्ल्ड में जो सबसे महंगी पेंटिंग बेची गई है, एग्जीबिशन में जो ऑक्शन हुई है, वो वाली पेंटिंग पाब्लो पिकासो की है। और उसकी अगर मैं आपको कीमत बताऊंगा तो इट इज इतना ज्यादा कि आप भरोसा या विश्वास नहीं कर पाएंगे। सो द पेंटिंग सोल्ड फॉर $180 मिलियन, अर्थात 1000 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग उनकी सेल हुई है। और आज हम बात करेंगे पाब्लो पिकासो के पेंटिंग से कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके जो हम अपने लाइफ में, अगर अपने पेंटिंग में, अपने लाइफ में हर जगह अगर प्रयोग कर पाए तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यस, टुडे इज स्टोरी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टोरी टाइम। तो दोस्तों अपने 4 पॉइंट्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पाब्लो पिकासो कौन थे, ताकि आप लोगों को पता चले उनके बारे में। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को काफी शॉर्ट रखूं, बट जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप लोग जाके एक बार गूगल पे सर्च करिएगा उनके बारे में और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कितने महान पेंटर थे वो और कितने हाईली रिगार्डेड पेंटर थे। सो पाब्लो पिकासो को वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेंटर्स ऑफ 19th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी बोला जाता है, अर्थात 1900 सदी के बहुत ज्यादा जो फेमस पेंटर्स थे जिन्होंने आर्ट की जो डोमेन है या फिर आर्ट का जो एरिना है वहां पे उन्होंने पूरा पलट के रख दिया। ऐसे आर्टिस्टों में उनको गिना जाता है। पाब्लो पिकासो वाज वन ऑफ द आर्टिस्ट जिन्होंने क्यूबिज्म और कोलैज, इन दोनों आर्ट फॉर्म को बहुत ज्यादा फेमस किया। अब क्यूबिज्म और कोलैज से क्या मेरा मतलब है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक आर्ट अगर हम बनाने जाते हैं या फिर अगर एक स्केच बनाने जाते हैं तो हम उसको सीधे जैसे देखते हैं पिक्चर को वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। पाब्लो पिकासो जो थे उन्होंने अपने अर्ली लाइफ में यही वाला काम किया। उन्होंने भी पहले पिक्चर देख देख के उसको बनाया और इतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाते थे कि लोग देखते रह जाते थे, ताकि और उनको काफी कमीशन भी करते थे। बट बाय द टाइम ही एक्चुअली बिकेम फेमस, वो अपना आर्ट फॉर्म डेवलप करने लगे। और आज की जो स्टोरी टाइम है इसका मेरे बताने का एक और रीजन भी है, क्योंकि अगर आपने मेरी एक और वीडियो देखी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने कहा था कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट और दैट आर्टिस्ट इनसाइड यू। तो पाब्लो पिकासो एक वैसे ही आर्टिस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट तो रियलिस्टिक स्केच बनाने से किया था, बट बाय द टाइम वो बड़े हुए, वो और नामजादे हुए, तो उन्होंने अपना एक आर्ट फॉर्म डिफाइन किया। एंड दैट आर्ट फॉर्म ना सिर्फ उन्होंने स्केच पे यूज किया बल्कि उन्होंने स्कल्पचर में भी यूज किया और उसका नाम था क्यूबिज्म। क्यूबिज्म क्या था? फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे स्केच देखते हैं हम वैसे बनाते हैं, बट पाब्लो पिकासो उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाते थे। और ये वाली जो चीज थी 1950s के टाइम पे उन्होंने इतनी ज्यादा फेमस कर दी थी कि वो एक नया आर्ट फॉर्म बन चुका था और काफी उसके बाद जो आर्टिस्ट आने लगे उसको कॉपी करने लगे। आप लोगों ने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, काफी फेमस है आजकल के टाइम पे। सो बेसिकली वी कैन एक्चुअली क्रेडिट पाब्लो पिकासो, वन ऑफ द फादर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को फेमस कर दिया। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज के 4 पॉइंट्स। और उसके साथ जो सबसे पहला वाला पॉइंट है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा फॉलो करने की या फिर ध्यान में रखने की कोशिश करता हूं कि पाब्लो पिकासो मेड इम्परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली इम्परफेक्ट और इम्परफेक्शन इज इक्वल टू परफेक्शन। इससे मेरा मतलब क्या है? आज का जो टाइम है हम सब कोशिश करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट आप देखेंगे या फिर जितनी भी यूट्यूब में वीडियोस देख लेंगे, सबके सब कोशिश करते हैं कि एक पिक्चर लेते हैं और उसको डिटो वैसा बनाने की, उसको कॉपी बनाने की। बात यह है कि हम उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूं पाब्लो पिकासो, वो इन सब में परफेक्ट हो चुके थे, उनका परफेक्शन आ चुका था। बट उन्होंने धीरे धीरे अपने जो पिक्चर्स है, अभी मैं उनके 2-3 पेंटिंग्स डालूंगा इंटरनेट से लेके। सो अगर आप उनकी पेंटिंग्स देखेंगे उसमें सब मतलब ब्रॉड लाइंस होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फेस बनाते तो आंख ऊपर जाती, दूसरी आंख नीचे आती, होंठ अलग जाते, या फिर अगर आप कलर कॉम्बिनेशन भी देखेंगे तो वो कभी रेड से अचानक से ब्लू कलर हो जाती,
थी। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। अब बात यह है कि लोग उस ऐसी टाइप की पेंटिंग जो रियलिस्टिक नहीं लगती या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको इतना ज्यादा पैसा देके खरीदते क्यों थे? इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन पाब्लो पिकासो ने खुद दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे को एक पिक्चर के जैसे ही देखना है तो मैं उसका सिंपल फोटोग्राफ उठा लूंगा, क्योंकि वो जो टाइम है 1950s की बात कर रहा हूं, तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स बहुत फेमस थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर उठा लूंगा। बट एज एन आर्टिस्ट अगर आप सोचेंगे, आर्टिस्ट हैज एन इमेजिनेशन, आपके पास एक इमेजिनेशन है, मेरे पास एक इमेजिनेशन है, तो एज एन आर्टिस्ट मैं डिफरेंट कैसे हो सकता हूं? मेरे को लोग पैसे किस बात के देंगे? अगर एक जो पिक्चर मेरे को सामने दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं उस ब्यूटीफुल गर्ल को देख के हूबहू वैसे ही बनाऊंगा तो अच्छी तो लगेगी आर्ट, बट वेयर इज द आर्ट इन दैट? पाब्लो पिकासो वाज समवन जिन्होंने बताया कि देयर इज ए परफेक्शन इन इम्परफेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ नया बना सके, हम कुछ डिफरेंट बना सके, जो लोग सोच ना सके, जो लोगों ने कभी देखा ना हो, तो वो होती है एक्चुअल आर्ट फॉर्म। और ये इम्परफेक्शन से परफेक्शन बनाने का मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल सुपर हीरो, अलग अलग सुपर हीरो, मेरे को अगर आयरन मैन पसंद है, हो सकता है आपको स्पाइडरमैन पसंद हो सकता है आपको सुपरमैन पसंद हो सकता है आपको कैप्टन अमेरिका पसंद हो। सो मेरे लिए जो परफेक्शन है, इट इज नॉट नेसेसरीली आपके लिए भी वही परफेक्शन हो। मेरे लिए जो परफेक्शन, जो सुपर पावर है वो आयरन मैन की सुपर पावर है, तो नॉट नेसेसरीली आपके लिए जो सुपर पावर हो वो उड़ने वाली सुपर पावर हो सुपरमैन की, या फिर स्पाइडर वेब की सुपर पावर हो स्पाइडरमैन की। सो परफेक्शन एक्चुअली जो चीज है, इट डजंट एक्चुअली हैपन एनी टाइम, वो कभी होती ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज नीडेड कि आप लोगों को दिखा सके कि उनको क्या अच्छा लगेगा। तो ये वाली ही अलग जो चीज है, ये आपको अपने अंदर बनानी होगी। और ये आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए मुझे आना पड़ेगा अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है बी फियरलेस, बी करेजस एंड डू कंप्लीटली लेट गो ऑफ योर ईगो। और इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं दूसरे वाले पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट आज के टाइम पे तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्केच बनाने बैठते हैं, और आप जब स्केच बनाते हैं, आप एक पिक्चर देख रहे हैं, आप एक स्केच बना रहे हैं, उसके बाद आप इंटरनेट पे गए, और इंटरनेट पे आजकल इतना ज्यादा, मैं क्या बोलूं, इतना कुछ फैला हुआ है या फिर इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप दूसरे किसी की पिक्चर देखते हैं और आप उसके बाद डिसहार्टन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ईगो हो जाती है कि अगर उसने इतना अच्छा पिक्चर बनाया, मेरा तो वो पिक्चर उतना बना ही नहीं, और आप अगले ही मोमेंट आइदर उस पिक्चर को छोड़ देंगे या फिर आप सोचेंगे कि मैं दूसरे किसी तरह से बनाऊंगा। आपको यह समझना होगा दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी करेजस। आपको अपने अंदर वो करेज लाना पड़ेगा। आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो यू हैव टू बी करेजस। फॉर एग्जांपल अगर आप शर्माते हैं लोगों से बात करने के लिए, अगर आप एक लोग से शर्माते हैं, नए लोग से बात करने के लिए शर्माते हैं, जस्ट गो आउटसाइड एंड टॉक टू 3 स्ट्रेंजर्स। दैट वे यू विल लेट गो ऑफ योर ईगो। आपके अंदर की जो ईगो है, आपके अंदर का जो डर है, वो आपको रोक रहा है और 3 नए लोगों से बात करने के लिए अगर आप अचानक से बात कर लेंगे, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू विल रियलाइज कि आप कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर आर्ट, अगर आप कोशिश करेंगे किसी और का स्केच देख के अपनी स्केच बनाने की, और अगर वो स्केच इतनी अच्छी नहीं बनेगी, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि शायद मेरा स्केच इतना अच्छा नहीं है, तो आप और डरने की कोशिश करेंगे। बट उसी टाइम मैं आपको बोलता हूं कि उसी टाइम आप अपना पेपर उठाइए, अपना पेंसिल उठाइए, और ज्यादा जो स्केच आप बना रहे हैं वैसे ही बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर थॉट्स। दिस इज एक्चुअल आर्टिस्ट इनसाइड यू। आपके जो थॉट्स आपके अंदर है, वो एक्चुअली पेंसिल के थ्रू आपके पेपर पे आना चाहते हैं। और जब ये आर्ट आप कंप्लीटली करते जाएंगे, दिन ब दिन करते जाएंगे, स्किल्स मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा, बट जो आपका अंदर का आर्टिस्ट है, वो बार बार जब पेंसिल को पेपर पे घिसता जाएगा, तब वो धीरे धीरे एक नया आर्ट फॉर्म लेगा, और कुछ दिनों बाद वही आर्ट फॉर्म देख के लोग समझेंगे कि उस आर्ट के पीछे क्या इमोशंस भरी हुई है। और सारे पैसे दोस्तों उस इमोशंस के हैं जो एक आर्ट पे लगती है। अभी मैंने जैसे आपको पाब्लो पिकासो की पिक्चर दिखाई थी आपको, तो काफी लोग, आप लोगों में से ही काफी लोग सोचेंगे कि ये कैसी अजीब सी पिक्चर थी, इसमें व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट इट। द मेन पॉइंट अबाउट द आर्ट आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, अगर सुबह आप नींद से उठते हैं और बर्ड्स बाहर, आपके घर के बाहर कोई चिड़िया बहुत सुंदर सी आवाज कर रही है, क्या आपने उसको कभी समझने की कोशिश की कि वो चिड़िया कौन सी आवाज कर रही है, वो क्या बोल रही है? नहीं, इट इज ए ब्यूटिफुल साउंड दैट यू आर हियरिंग। सेम थिंग इज विथ आर्ट। You just have to let your creative emotions on your paper and just let it go. उसको बस जाने दीजिए। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने नाक थोड़ी टेढ़ी बनाई तो मैंने क्यों बनाई, अगर मैंने आंखें थोड़ी टेढ़ी बनाई तो क्यों बनाई। अगर आपको अच्छा लगता है, आप पर्सनली उससे खुश है, तो जस्ट मेक इट। आई प्रॉमिस यू वन डे
पीपल विल रिकॉग्नाइज दैट आर्ट, और तब उनको पता चलेगा और तब वो आपको आर्ट को वैल्यू देना शुरू करेंगे, एंड दैट इज द आर्टिस्ट इनसाइड यू. एंड दैट एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट, व्हिच इज कीप थिंग्स सिंपल. क्या होता है कि हम लोग जब आर्ट बनाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी जिंदगी में कुछ भी काम करते हैं, जो चीज 3 स्टेप में हो जानी चाहिए या फिर हो सकती है, हम कोशिश करते हैं कि उसको 10 स्टेप्स में करें. हमारे अंदर एक ऐसा नोशन है कि इफ वी डू थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, देन इट इज मे बी मोर ब्यूटिफुल, देन मे बी इट इज मोर परफेक्ट, बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट. व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ? अगर आप बच्चे हैं, अगर आप टीनेज में हैं, देन मे बी योर मदर वेकिंग अप यू इन मॉर्निंग, इट इज ब्यूटीफुल. अगर आपकी मां आपको खाने पे बुलाती है रात को डिनर को, आप लोग ना कभी उसको सोचने की कोशिश कीजिए. दीज सिंपल थिंग्स, दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू हैव. अगर आपने किसी से बात की, आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे अगर दिन में एक बार बात कर लेते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, उससे एक बार बात कर लिया, उसको एक बार देख लिया, और जब घर आया आप बहुत खुश है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट थिंग इन योर लाइफ. Art is something very similar to that. It is very simple. Art is just emotion. Skills आप सीखेंगे आर्ट चैनल से. अगर आपको मेरा चैनल से स्किल्स नहीं मिल रहा, आप दूसरे चैनल पर जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इस चैनल से अगर आपको स्किल्स मिल रहे हैं और मैं अगर आपका अंदर का आर्टिस्ट निकाल पाऊं, तो देन आई हैव won the half battle. आधी जंग हम एक साथ मिलकर जीत चुके हैं. So that is important. Keep things very simple. अगर आपको एक पोर्ट्रेट बनानी है, अगर आपको एक नाक बनानी है, सिंपल सी बात है, दोनों आंखों के बीच में आपको नाक बनानी है. Keep practicing. No need to go into all these configurations की इतने सेंटीमीटर इसको नीचे करो, इतने सेंटीमीटर इसको राइट करो, इतने सेंटीमीटर इसको लेफ्ट करो. उतनी कॉन्फ़िगरेशन में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिक से कुछ मेथड है. फॉर एग्जांपल लूमिस मेथड, मैंने आप इसी वीडियो में, इसी चैनल पे एक वीडियो बना के रखी है, आप उसको फॉलो कीजिए. उसमें मैंने आपको बताया हुआ है. जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वंस और ट्वाइस इफ यू वांट टू, और उसके बाद आप अपनी स्केच बनाना शुरू कीजिए. बट उसको सिंपल रखिए. डोंट ट्राई टू मेक सो मच परफेक्ट कि उस परफेक्शन में आप एक्चुअल आर्ट ही भूल जाओ. And that actually brings me to my fourth and final point for Pablo Picasso. Actually Pablo Picasso के बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और मैं फ्यूचर में एक और वीडियो भी बनाऊंगा. But that actually brings me to my fourth point, and that is create new path. मुझे पता है आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, and some of you are actually doing a job. But if you want to pursue a career of art, or if you want to pursue the art, if you want to learn anything in your life, just pursue it. अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो आप दौड़ने के लिए निकल लीजिए. अगर आपको अपनी आर्ट अच्छी करनी है, then just start doing it. You will have to start you have to be bold, you have to be courageous. अगर पाब्लो पिकासो वैसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने से डरता, वो नया पाथ जो आर्ट फॉर्म 1950s में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह के आर्ट, रियलिस्टिक, ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक के अलग अलग फॉर्म्स, चारकोल स्केचेस, अलग अलग रियलिज्म, वो सब कर रहे थे. पाब्लो पिकासो वो बंदा था जो डरा नहीं. उसने अपने लिए अपना रास्ता बनाया, अपना अलग आर्ट फॉर्म बनाया, और लोगों ने उसकी वैल्यू दी. तो अगर आज आपको कुछ सीखना है, अगर आपको अपना आर्ट ट्राई करना है, अगर आपको चारकोल से बनानी है, अगर आपको ग्रेफाइट से, अगर आपको सिर्फ पेंसिल से स्केच बनानी है, तो आप उसी से बनाइए. बट यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ. आप उसको फॉलो कीजिए. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फुल टाइम जॉब है, बट मुझे करना था ये यूट्यूब चैनल, एंड ट्राइड माई लिटिल बिट, ताकि मैं ये चैनल बना सकूं और आप लोगों तक पहुंच सकूं. सो आई एम ट्राइंग इतना सा कि मैं वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ले पाऊं ताकि आप लोगों तक पहुंच सकूं. मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ट्राई दैट एक्स्ट्रा स्टेप. करेजस बनिए. जितना अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको फॉलो करना है आर्ट का पैशन, तो उसको फॉलो करने के लिए शर्माइए मत. अपने आर्ट को किसी से दिखाने के लिए, अगर आपने आर्ट बनाई है और वो कैसी भी बनी हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मेरे को फेसबुक, इंस्टा कहीं पे भी टैग कर दीजिए, मैं जरूर देखूंगा. और शर्माइए मत. आप अपनी आर्ट अपनी तरीके से बनाते रहिए, और आई प्रॉमिस यू सून यू विल बी ए ग्रेट आर्टिस्ट विद ऑल द स्किल्स दैट यू हैव लर्न. बोलने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, बट आई थिंक दिस वीडियो इज ऑलरेडी लॉन्ग. सो हैविंग सेड दैट, अगर आपको आज की वीडियो से पाब्लो पिकासो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. और नया चैनल है, अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प होगी. बिकॉज आई वॉन्ट माई वॉइस टू बी हर्ड. मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज लोगों तक जाए, सब लोग सुने. अगर वो इतनी सी भी हेल्प करती है, देन दैट विल मेक माई चैनल सक्सेसफुल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. And having said that, follow your passion, art बनाते रहिए. Love and peace.